गॉब्लिन स्लेयर ने बताया कि वो गॉब्लिन किंग की डिसेंडेंट है। लिन ने कहा, क्या सच है तुम गॉब्लिन किंग की डिसेंडेंट हो, पर इसके बावजूद तुम इंसानों की तरह क्यों दिखती हो? यह सुनने के बाद गॉब्लिन स्लेयर ने चलना बंद कर दिया। उसके बाद उसने धीरे से रिप्लाई किया, क्योंकि मेरी मां इंसान थी। गॉब्लिन स्लेयर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगी। जब उसका जन्म हुआ था उसकी शक्ल बिल्कुल अलग थी बाकी सभी गॉब्लिन से। गॉब्लिन ने उसकी मां को पकड़ लिया और गुलाम बनाकर रखा था। गॉब्लिन किंग के बेटे ने उसकी मां के साथ जबरदस्ती किया था। वैसे हाई लेवल गॉब्लिन्स को बच्चे पैदा करने में बहुत मुश्किल होती है और उनके बच्चे आमतौर पे कमजोर होते थे, पर गॉब्लिन स्लेयर अलग और स्वस्थ थी। आज से 10 साल पहले उसने खुद गॉब्लिन किंग को मार दिया, जिसने उसकी मां के साथ गलत किया था। उसे मारने के बाद उसने उसकी सारी शाही ब्लड को अब्सॉर्ब कर ली, जिससे वह किसी भी गॉब्लिन को अपने कंट्रोल में कर सकती है। आखिर मैंने सारे गॉब्लिन ट्राइब को ही खत्म कर दिया। ऐसा बोलने के बाद गॉब्लिन स्लेयर हंसने लगी। यह सुनने के बाद लिन थोड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि गॉब्लिन स्लेयर थोड़ी टेढ़े दिमाग की है। लिन उसे घूरता रहा। धीरे धीरे उसने निष्कर्ष निकाला कि आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास गॉब्लिन केन का खून है। गॉब्लिन स्लेयर ने बताया, जब मैं हथियार बनाता हूं तो मैं अपना खून उनमें मिला देती हूं। कोई भी गॉब्लिन जिसे मैं अपने हथियार से एक खरोच लगा दूं, वो अपने आप ही मेरे कंट्रोल में आ जाता है। उस समय के बाद से वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता और सिर्फ मेरे ही नियंत्रण में रहेगा। गॉब्लिन स्लेयर बताया कि मुझे गॉब्लिन हथियारों से नफरत है और उन्हें मारने से पहले मजबूत गॉब्लिन्स के साथ फेकिंग करना एक व्यक्तिगत रुचि है। लिन सोचने लगा, वह गॉब्लिन के खिलाफ एक नेचुरल हथियार है। अगर वह दुश्मन बन गई तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लिन ने उसे अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया। गॉब्लिन स्लेयर यह सुनकर हंसती है, फिर कहती है, कितना दिलचस्प है। मुझे लगा कि तुम मुझसे डर जाओगे या मुझे अपने तरीके से तुम्हें अपना वश में करना होगा, पर लगता है इसकी कोई जरूरी नहीं है। यह सुनने के बाद लिन सोच में पड़ गया। भूल जाओ, ब्राइट टाउन में स्थिति अब जटिल हो गई है। मैं वापस जाकर तुम्हारा जासूस बन सकता हूं। यह यहां रहने से ज्यादा दिलचस्प है। गॉब्लिन स्लेयर ने अपना हेलमेट पहना और ट्राइब से बाहर जाने लगी। यह सुन के लिन और भी चौंक गया और बोलो, क्या सच में तुम ये अच्छे से कर सकती हो? गॉब्लिन स्लेयर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्योंकि अब तुम मेरी चीज हो, स्वाभाविक रूप से मुझे पहले तुम्हारी रक्षा करनी होगी। यह सुन के लिन कुछ कहने की हालत में नहीं रहा। कुछ समय बाद लिन वापस अपनी गुफा में आया और उसने अपना लेवल देखा, जो कि अब 55 हो गया। उसका अभी का हेल्थ स्टेट 1990 है, अटैक 650, डिफेंस 1450 और ओवरऑल पावर 2200 हो गया था। वो अपनी बढ़ी हुई शक्तियां देख के बहुत खुश हुआ। उसकी सोच बीच में रुक गई जब उसने कैद खाने ने आती हुई आवाज सुनी। फिर हम कैद खाने की तरफ देखते हैं, जहां लॉर्डर को देखकर अर्ल चिल्लाने लगा, भाई तुम अभी भी जिंदा हो, तुम एक धोखेबाज हो, तुमने हमारे परिवार के मान को मिट्टी में मिला दिया। मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि सोर्ड सेंट तुम्हें खुद बचाना नहीं चाहता। लॉर्डर हंसते हुए कहते हैं, तुम बेकार हो, वहां बर्तन पर एक नजर डालो, तुम मुझसे पहले मर जाओगे। फिर एक गॉब्लिन अर्ल को उठाकर बर्तन की तरफ ले जाने लगा। अर्ल कहने लगा, कृपया मुझे मत मारो, मैं एक नोबल हूं, मैं तुम्हें औरतें दे सकता हूं, बहुत सारी औरतें। फिर लॉर्डर बोला, रुको, मैं तुम्हारे नेता लिन से मिलना चाहता हूं। फिर लिन कहने लगा, ओह तुम बेकार कुत्ते, तुम इतने दिनों से नहीं बोले और अब अपना मुंह खोल रहे हो, उसे रिहा कर दीजिए और मैं आपके किसी भी अनुरोध से सहमत हो सकता हूं। अर्ल कहने लगा, भाई मैं पहले गलत था, मुझे तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैं कुत्ता हूं। बोलने लगा, ओह एक कैदी मेरे साथ सौदा करने की कोशिश कर रहा है। लॉर्डर कहने लगा, मैं चाहता हूं कि उसका एक पैर काट दो और उसे छोड़ दो, वह मेरे जिंदा होने की खबर परिवार को देगा, वे निश्चित रूप से मुझे बचाने के लिए और लोगों को भेजेंगे, फिर आप ज्यादा ताकतवर लोगों को निगल सकते हैं। उस सोर्ड सेंट बिच को भी न जाने देना सबसे अच्छा है। अल यह सुनकर हैरान रह गया, वे सभी मरने के लायक हैं, मरो मरो, मैं उन्हें मार डालूंगा, उन्हें मार डालूंगा। लिन कहने लगा, ऐसा लगता है कि आप गंभीर हैं। मैं सहमत हूं एल्फा क्वीन। लिन से कहने लगी, बॉस अगर हमने उसे जाने दिया तो हमारी स्थिति उजागर हो जाएगी। चिंता मत करो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम ब्राइट टाउन के पब को देखते हैं, जहां एक आदमी जल्दबाजी में प्रवेश किया
और कहने लगा कि उन्होंने अर्ल को शहर में लौटते देखा था, जिसका एक पैर कटा हुआ था। सारे लोगों ने खबर पर चर्चा करना शुरू कर दिया। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। एक शक्तिशाली टीम को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? एक आदमी ने बात की और पूछा, क्या वह अकेले वापस आया? क्या यह सच है कि गुरु और स्नोस्टॉर्म टीम सभी मारी गई? गोब्लिन स्लेयर कमरे में प्रवेश करते हुए सवाल का जवाब दिया। हां, यह सही है। वे सभी अर्ल को छोड़कर मारे जा चुके हैं। जैसे ही गोब्लिन स्लेयर बैठ गया और एक बियर का आदेश दिया, आदमी ने जल्दी से संपर्क किया और चिंता के साथ पूछा, गोब्लिन स्लेयर, क्या आपने उस लड़ाई में भाग लिया था? गोब्लिन स्लेयर ने हां में सिर हिलाया। गोब्लिन स्लेयर ने शांति से जवाब दिया। उनके पास सैकड़ों विशालकाय गोब्लिन थे और साथ ही साथ म्यूटेशन गोब्लिन भी थे, लेकिन मैंने उन सभी को मार डाला। इस जवाब ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने गोब्लिन स्लेयर को भयभीत आंखों से देखा, गोब्लिन स्लेयर के शीर्षक तक रहने के लिए उनकी प्रशंसा की।